नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं श्वेत घोड़े का रहस्य, महाभारत का एक अछूता प्रसंग। प्राचीन काल की बात है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव और पांडवों की सेनाएं धराशायी हो चुकी थीं। विजयी पांडवों के हृदय भी विजय की खुशी से नहीं बल्कि शोक, पश्चाताप और एक गहरे वैराग्य से भरे हुए थे। कुरुक्षेत्र का मैदान लाशों के ढेर और उड़ती हुई भूरी भूल से खाली हो रहा था। लेकिन इस सब के बीच एक रहस्य धीरे धीरे अपने पंख फैला रहा था। एक रहस्य जिसका संबंध न तो किसी राजा से था, न किसी योद्धा से, बल्कि था एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति से, जिसका नाम था अनिरुद्ध शर्मा। अनिरुद्ध युद्ध के दौरान पांडव सेना के रसद और रथों की मरम्मत का काम देखते थे। कोई उन्हें ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन युद्ध समाप्ति के 3 दिन बाद जब सब शिविर समेट रहे थे, अनिरुद्ध एक टूटे हुए रथ के पास खड़ा एक अद्भुत वस्तु देखकर स्तब्ध रह गया। ये कोई अस्त्र नहीं था, न कोई गहना, ये था एक श्वेत अश्व के खुर का निशान, जो साधारण मिट्टी पर नहीं बल्कि एक पत्थर की चट्टान पर अंकित था, मानो किसी अलौकिक शक्ति ने उसे मोम की तरह नरम कर दिया हो। और सबसे आश्चर्यजनक बात, उस निशान के चारों ओर हल्की सी स्वर्णिम चमक थी जो सूर्य की रोशनी में टिमटिमा रही थी। अनिरुद्ध का मन विचलित हो उठा। उसे याद आया कि युद्ध के अंतिम दिन एक श्वेत अश्व जिसके मस्तक पर सुनहरा तिलक था, आकाश से उतरता हुआ सा दिखाई दिया था। लोगों ने सोचा शायद ये महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के लिए आया घोड़ा है, लेकिन वो घोड़ा तो अभी निकला ही नहीं था। फिर वो कौन था? उसकी उपस्थिति में आसपास के योद्धा, चाहे वे विजयी हों या पराजित, एक क्षण के लिए ठिठक जाते थे। उनके चेहरों पर एक अद्भुत शांति छा जाती थी, लेकिन युद्ध की उन्मादी लहरों में उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अनिरुद्ध ने वो पत्थर उठा लिया। उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में एक दिव्य पुरुष जिसके शरीर से तेज प्रकाश फूट रहा था, उसे दिखाई दिया। उसने कहा, अनिरुद्ध, तुमने उस पद चिन्ह को पहचान लिया है। ये उसका है जो समय के पार से आया था, इस युद्ध की निरर्थकता को देखने। इस रहस्य का सत्य जानने के लिए तुम्हें 3 स्थानों की यात्रा करनी होगी। पहला वो स्थान जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देना शुरू किया था, लेकिन एक पल के लिए रुके थे। दूसरा वो वट वृक्ष जहां अभिमन्यु ने अपना अंतिम संग्राम किया था, पर उसकी चूड़ामणि नहीं मिली। और तीसरा भीष्म पितामह के शरशैया के पीछे की उस गुफा की ओर, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इन तीनों से मिले प्रमाण तुम्हें श्वेत अश्व के रहस्य तक ले जाएंगे, पर सावधान, ये रहस्य कई लोगों की नींद उड़ा सकता है। अनिरुद्ध ने अपना सफर शुरू किया। पहले पड़ाव पर गीता उपदेश स्थल पर एक बूढ़ा साधु जो वहां के पत्थरों को साफ करता था, उसे एक टूटा हुआ स्वर्ण कंगन दिया जो एक पत्थर के नीचे दबा था। साधु ने कहा, उस दिन जब भगवान बोलने लगे तो इस कंगन से चमकती एक स्त्री की छाया आकाश में प्रकट हुई थी। भगवान ने एक क्षण की मौन धारण किया, फिर उपदेश शुरू किया। कंगन उसी छाया का है। उस कंगन पर उकेरी थी घोड़े की नाल और एक कमल की आकृति। दूसरे पड़ाव पर चक्रव्यूह के केंद्र में खड़े उस वट वृक्ष के नीचे, जहां अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे, अनिरुद्ध को जड़ों में एक चमकता हुआ माणिक मिला जो अभिमन्यु के मुकुट का हिस्सा नहीं लगता था। वो माणिक जब उसने श्वेत घोड़े के खुर के निशान वाले पत्थर के पास रखा तो दोनों वस्तुओं से एक हल्की सी गुनगुनाहट सी उठने लगी, मानो वे एक दूसरे को पहचानती हों। तीसरा पड़ाव सबसे खतरनाक था। भीष्म के शरशैया के पीछे की ओर एक ऐसी दरार थी जो एक संकरे रास्ते में खुलती थी। उस रास्ते से गुजरते हुए अनिरुद्ध को अचानक एक प्राचीन गुफा मिली, जिसकी दीवारों पर ऐसी भित्ति चित्रकारी थी जो महाभारत के किसी भी ग्रंथ में वर्णित नहीं थी। उन चित्रों में एक श्वेत अश्व आकाश से उतरता दिखाई दे रहा था और उस पर सवार था एक घोड़े के मुख वाला देवता। चित्रों में उस देवता को कुरुक्षेत्र के मैदान में घूमते, योद्धाओं के बीच खड़े और कभी कृष्ण के रथ के पास, कभी दुर्योधन के तंबू के पास दिखाया गया था। गुफा के अंत में एक शिलापट पर लिखा था, कल्कि अवतार,
युग के संधिकाल का साक्षी। जब धर्म का सर्वनाश हो और अधर्म सिर उठाए, तब मैं न्याय के लिए प्रकट होऊंगा। पर इससे पहले मैं आता हूं देखने कि मनुष्य अपने बनाए इस नर्क में कितना डूब चुका है। अनिरुद्ध की सांसें रुक सी गईं। क्या महाभारत का युद्ध इतना भीषण था कि भविष्य के अवतार कल्कि को स्वयं इसका साक्षी बनने आना पड़ा? क्या वो श्वेत अश्व उन्हीं का वाहन था? उसने सिर्फ देखा था, किसी का पक्ष नहीं लिया। शायद इसलिए कृष्ण ने, जो स्वयं विष्णु के अवतार थे, उसकी उपस्थिति को महसूस करके गीता उपदेश से पहले एक क्षण का मौन रखा था। शायद अभिमन्यु की वीरता ने उन्हें आकर्षित किया था, इसलिए उनका माणिक वहां गिर गया। और भीष्म, जो इच्छा मृत्यु के वरदानी थे, शायद उन्होंने ही इस रहस्य को संजो कर रखा था। अनिरुद्ध ने महसूस किया, ये रहस्य केवल एक घोड़े का नहीं, बल्कि समय के एक दर्शक का था। एक ऐसे साक्षी का जो भविष्य से आकर अतीत के सबसे भीषण युद्ध को देख रहा था, ताकि आने वाले कल्याण युग में वो मनुष्य को उसकी इस विभीषिका से बचा सके। लेकिन तभी अनिरुद्ध को पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। कुछ लोग, जो शायद अधूरे राजनीतिक षड्यंत्रों से जुड़े थे, इस रहस्य को किसी और की जानकारी में आने से रोकना चाहते थे। अनिरुद्ध ने जल्दी से शिलापट की एक नकल अपनी धोती पर उतारी और गुफा से भाग निकला। वो अपने शिविर में लौट आया। उसने तीनों वस्तुओं, पत्थर, कंगन और माणिक को एक मिट्टी के बर्तन में रखकर गंगा की गहराइयों में विसर्जित कर दिया। शिलापट की नकल उसने एक विश्वास पात्र साधु को सौंप दी, जिसने उसे आगे की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा। अनिरुद्ध फिर कभी किसी से नहीं मिला। वो एक साधारण जीवन जीने लगा। लेकिन रातों में जब आकाश साफ होता, वो तारों की ओर देखता और सोचता, क्या कल्कि अवतार पहले ही आ चुके हैं? क्या वे हर युग के संधिकाल में, हर महायुद्ध के मैदान में एक श्वेत अश्व पर सवार मूक दर्शक बनकर आते रहते हैं, ये जानने के लिए कि मनुष्यता अब भी बची है या नहीं? और इस तरह महाभारत का सबसे गहरा रहस्य युद्ध, राजनीति या अस्त्रों में नहीं, बल्कि एक साधारण व्यक्ति की आंखों और एक श्वेत अश्व के खुर के निशान में दफन हो गया। एक रहस्य जो बताता है कि हो सकता है न्याय और धर्म की अंतिम आशा केवल हमारे इंतजार में ही नहीं, बल्कि हमारे अतीत में भी मौजूद है, सिर्फ हमें देखना नहीं आता। ये कथा थी अनिरुद्ध शर्मा और महाभारत के श्वेत अश्व के रहस्य की। क्या आपने कभी किसी ऐसे पदचिन्ह को देखा है जो समय की धूल में खो गया हो? अगली बार जब आप किसी प्राचीन पत्थर को देखें या किसी पुरानी कहानी को सुने, तो ध्यान दीजिएगा, हो सकता है रहस्य आपके इंतजार में हो। क्या ये कथा यहीं समाप्त होती है? अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अगला अध्याय के लिए लिखें। मैं इसके बाद का कहानी आगे ज़रूर बताऊंगा। मेरा ये मेहनत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।